हेलो डियर लर्नर्स। मेरा नाम रुचि है और जो टॉपिक मैं आज आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रही हूँ दैट इज़ टाइप ऑफ लर्निंग डिसेबिलिटीज़, यानी कि अधिगम असमर्थता के प्रकार। आज हम सीखेंगे कि जो लर्निंग डिसेबिलिटीज़ हैं वो कितने प्रकार की होती हैं। ठीक है, तो लर्निंग डिसेबिलिटीज़ के टाइप्स को जानने से पहले हम लर्निंग डिसेबिलिटीज़ का मीनिंग जान लेते कि लर्निंग डिसेबिलिटीज़ क्या होती है। आप ये पिक्चर देख पा रहे हो, इसमें क्या है कि एक बच्चा है जो क्या कर रहा है, किताब को पढ़ने की कोशिश कर रहा है, बट वो उसे क्या हो रहा है, वो लर्न नहीं कर पा रहा है। किताब में जो इन्फॉर्मेशन लिखी गई है वो उसको समझ नहीं पा रहा है, उसको अपने माइंड में स्टोर नहीं कर पा रहा है। यही होती है लर्निंग डिसेबिलिटी। ठीक है, इट मीन्स द प्रॉब्लम इन लर्निंग। बच्चे को क्या होती है, लर्न करने में समस्या होती है। किसी भी चीज़ को लर्न करने में क्या होगा, किसी भी चीज़ की उसे लर्निंग नहीं होगी। यही है लर्निंग डिसेबिलिटीज़। लर्निंग डिसेबिलिटीज़ आर प्रॉब्लम दैट अफेक्ट्स द ब्रेन्स एबिलिटी टू रिसीव, प्रोसेस, स्टोर एंड रिस्पॉन्ड टू इंफॉर्मेशन। क्या मतलब है इसका कि जो लर्निंग डिसेबिलिटी है ये हमारे ब्रेन से रिलेटेड एक ऐसी प्रॉब्लम है जो ना तो किसी चीज़ को रिसीव कर पाती है, ना स्टोर कर पाती है, ना ही उस पर क्या है रिस्पॉन्ड कर पाती है। वो किसी भी इंफॉर्मेशन को समझ नहीं पाता है। वही होती है लर्निंग डिसेबिलिटी। चिल्ड्रन हैव अ डिफ़िकल्टी इन रीडिंग, राइटिंग, स्पेलिंग एंड रीजनिंग। बच्चे को डिफ़िकल्टीज आती है पढ़ने में, लिखने में, स्पेलिंग्स को समझने में, स्पेलिंग्स को लिखने में, रीजनिंग में उसे क्या होती है, प्रॉब्लम्स आती है। नोट नीचे दिया गया है कि लर्निंग डिसेबिलिटीज आर नॉट कॉज ड्यू टू फिजिकल और मेंटल इलनेस। कि जो लर्निंग डिसेबिलिटी है वो फिजिकल और मेंटल इलनेस की वजह से नहीं होती है। ठीक है, नेक्स्ट हम करेंगे टाइप्स ऑफ लर्निंग डिसेबिलिटीज। कि जो लर्निंग डिसेबिलिटीज हैं वो कितने टाइप्स की होती है। लर्निंग डिसेबिलिटीज विभिन्न प्रकार की होती है, आप देख सकते हो। फर्स्ट वन इज डिसलेक्सिया, देन डिसकैलकुलिया, डिसग्राफिया, डिसमॉर्फिया, डिस्टोपिया, डिस्प्रेक्सिया, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर एंड ADHD। ADHD मीन्स अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। ठीक है, बट आज हम सिर्फ जो लर्निंग डिसेबिलिटीज़ है उसके फर्स्ट 3 टाइप्स डिस्कस करेंगे, दैट इज़ डिसलेक्सिया, डिसकैलकुलिया एंड डिस्ग्राफिया। कि ये क्या होते हैं, किस तरह की ये डिसेबिलिटीज़ हैं और इनके जो है किस तरह के सिम्टम्स होते हैं। द फर्स्ट वन इज़ डिसलेक्सिया। आप ये पिक्चर देखिए, क्या है, बच्चे के सामने जो वर्ड्स हैं वो क्या है, वो उन्हें पहचान नहीं पा रहा है, उन्हें पढ़ नहीं पा रहा है। ठीक है, यही है यही है लर्निंग डिसेबिलिटीज़ का फर्स्ट टाइप, दैट इज़ डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया इज़ अ लर्निंग डिसऑर्डर कैरेक्टराइज्ड बाय डिफ़िकल्टी इन रीडिंग। ये एक ऐसा डिसऑर्डर है जिसमें क्या होती है, पठन से संबंधित समस्या होती है। इट इज़ अ रीडिंग डिसऑर्डर। बच्चा पढ़ नहीं पाता है। फॉर एग्जाम्पल, वर्ड्स को 100 पढ़ेगा, M को W पढ़ेगा, P को 9 पढ़ सकता है। ये एक रीडिंग डिसऑर्डर है जिसमें बच्चा गलत पढ़ता है। आप फिर से पिक्चर्स देखिए। इस पिक्चर में आपको क्या दिख रहा है, जो वर्ड्स है वो उसे उल्टे दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, आप देख पा रहे हो, ई उसे उल्टा दिखाई देगा, पी, सी आप देख सकते हो, आर आप देख सकते हो। ठीक है, उसके दिमाग में जो वर्ड्स की पहचान है वो सही नहीं है, वर्ड्स की जो इमेज है वो सही नहीं है। एक एग्जाम्पल हम लेते हैं कि जो आपने मूवी देखी होगी तारे ज़मीं पर, उसमें ईशान अवस्थी है कैरेक्टर, जिसे क्या है, डिसलेक्सिया हो जाता है। उसे पढ़ने में समस्या आती है, वो वर्ड्स को गलत पढ़ता है। ठीक है, वो M और W में डिफरेंस नहीं कर पाता और वो वाज और सौ में डिफरेंस नहीं कर पाता है। तो पढ़ने जो ये एक रीडिंग डिसऑर्डर होता है। आपने देखा होगा कि उसकी टीचर बोर्ड पे कुछ लिख रही है और वो उन वर्ड्स को पहचान नहीं पा रहा है, वो कंफ्यूज्ड है कि जो सामने लिखा गया है वो M है या W है। ठीक है, उसकी मैडम उससे क्वेश्चन भी करती है कि बेटा ईशान बताओ मैंने बोर्ड पर क्या लिखा है, और वो क्या रिप्लाई करता है, मैम द वर्ड्स आर डांसिंग।
कि जो मैम वर्ड है वो नाच रहे हैं, उसके दिमाग में वो क्या है, वो वर्ड्स नाच रहे हैं, उसकी इमेज गलत है। तो डिसलेक्सिया इज अ लर्निंग डिसऑर्डर। अक्सर ये होता है कि जिस बच्चे को पढ़ने की समस्या होती है उससे लिखने की भी समस्या होती है। जो बच्चा पढ़ेगा गलत वो बच्चा लिखता भी गलत है। तो जहाँ डिसलेक्सिया होता है वहाँ राइटिंग डिसऑर्डर भी बच्चे को हो सकता है। ठीक है, आगे हम सिम्टम्स देखते हैं कि जो डिसलेक्सिया होता है उन बच्चों को, जिन बच्चों को डिसलेक्सिया होता है उसके क्या साइंस और सिम्टम्स होते हैं। उससे पहले आप ये इमेज देख लो। आप देख पा रहे हो कि इसमें क्या है, बच्चे के दिमाग में जो वर्ड्स है उसकी इमेज क्या है, गलत है। पी की इमेज देखो, एल की आप देख सकते हो, बी की आप देख सकते हो, के, एफ, उसके दिमाग में जो वर्ड्स है उसकी इमेज गलत है, उसे उल्टा दिखाई देता है, गलत दिखाई देता है। ठीक है, हम बात करते हैं साइंस एंड सिम्टम्स। लेट टॉकिंग। जिन बच्चों को डिसलेक्सिया होता है वो बच्चे देरी से बोलना शुरू करते हैं। यूजुअली क्या होता है कि बच्चा जन्म के 12 से 18 महीने के बाद बोलना शुरू करता है, बट जिन बच्चों को डिसलेक्सिया होता है वो 1.5-2 साल बाद बोलना शुरू करते हैं। ठीक है, तो हो सकता है कि जो बच्चा बहुत ज़्यादा देरी से बोलना शुरू करे उसे डिसलेक्सिया हो। ठीक है, लर्निंग न्यू वर्ड्स स्लोली। इस तरह के बच्चे जिन्हें डिसलेक्सिया होता है वो नए जो वर्ड्स होते हैं उन्हें बहुत धीरे सीखते हैं रेदर देन नॉर्मल स्टूडेंट्स। ठीक है, लैक ऑफ इंजॉयमेंट फ्रॉम रीडिंग। जिन बच्चों को डिसलेक्सिया होता है वो पढ़ने में कोई भी आनंद महसूस नहीं करते। वो बच्चा पढ़ने से हमेशा भागता है, वो कभी भी बुक्स पढ़ना नहीं चाहता। ठीक है, डिफिकल्टीज इन स्पेलिंग्स। वो स्पेलिंग्स को गलत पढ़ता है। कैसे, जैसे डॉग को गॉड पढ़ लेगा, DOG डॉग एंड GOD गॉड, वो गलत पढ़ेगा। अजमेर को अमजेर पढ़ेगा, है ना। स्मॉल b को स्मॉल d पढ़ेगा, 100 को वॉज पढ़ेगा, वो गलत पढ़ता है। उससे स्पेलिंग की पहचान नहीं होती, उसके दिमाग में जो स्पेलिंग्स है उनकी इमेज गलत होती है। डिफ़िकल्टी इन टेकिंग डिसीजन। जो इस तरह के बच्चे होते हैं जिन्हें डिसलेक्सिया होते हैं, ये क्या है, ये डिसीजंस नहीं ले पाते। इन्हें डिसीजंस लेने में डिफ़िकल्टी होती है, ये कोई भी निर्णय नहीं ले पाते। ट्रबल लर्निंग अ फॉरेन लैंग्वेजेस। यस, बिल्कुल, क्योंकि ये बच्चे अपनी भाषा को नहीं सीख पा रहे हैं, ये बच्चे ABCD में डिफरेंस नहीं कर पा रहे हैं, उन्हें नहीं पहचान पा रहे हैं, तो ये फॉरेन लैंग्वेज कैसे सीखेंगे। ठीक है, इन्हें जो है फॉरेन लैंग्वेज को सीखने में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ को फेस करना पड़ता है। डिफ़िकल्टी इन मेमोराइजिंग। ये बच्चे चीज़ों को मेमोराइज नहीं कर पाते, इन्फॉर्मेशन को दिमाग में स्टोर नहीं रख पाते। ठीक है, जो भी इन्हें बताया जाता है इन्हें याद नहीं रहता ज़्यादा देर तक। ठीक है, प्रोनाउंसिएशन रिलेटेड डिफ़िकल्टीज़। इन्हें क्या होती है, प्रोनाउंसिएशन में डिफ़िकल्टीज़ होती है। फॉर एग्जाम्पल, जू को जू पढ़ेंगे, ZOO जू, JOO जू, ये इस तरह से प्रोनाउंस करते हैं। तो ये थी डिसलेक्सिया। क्या है डिसलेक्सिया? डिसलेक्सिया इज़ अ रीडिंग डिसऑर्डर जिसमें बच्चा पढ़ता गलत है, पढ़ने की समस्या उसमें क्या है, बच्चे को आती है। नेक्स्ट वन इज डिस्कैल्कुलिया। डिस्कैल्कुलिया, कैलकुलिया मीन्स कैलकुलेशन। बच्चा क्या है, कैलकुलेशन नहीं कर पाता है। इट इज़ अ मैथमेटिकल डिसऑर्डर। आप देख सकते हो इमेज में, इसमें लिखा गया है 6 - 3 = बच्चा क्या है, नहीं कर पा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट आगे लिखा है 1 + 4 = बच्चा नहीं कर पा रहा है। तो ये एक मैथमेटिकल डिसऑर्डर है। अ टर्म रेफरिंग टू अ वाइड रेंज ऑफ लाइफ लॉन्ग लर्निंग डिसेबिलिटी इन्वॉल्विंग मैथ्स। यानी कि क्या है, इट इज़ अ मैथमेटिकल डिसऑर्डर। बच्चा मैथ्स से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं उन्हें नहीं समझ पाएगा, वो कैलकुलेशन नहीं कर पाएगा, प्लस माइनस नहीं कर पाएगा, मल्टीप्लिकेशन नहीं कर पाएगा, मैथ्स के कोई भी सम नहीं कर पाएगा, एक्सरसाइजेज नहीं कर पाएगा। ठीक है, आप देख पा रहे हो ना इमेज में। फॉर एग्जांपल, वो 5 को Z पढ़ेगा, वो जो मैथमेटिक्स के सिंबल्स होते हैं उन्हें नहीं पहचान पाता है। 54 को 45 पढ़ेगा, ठीक है, 3 को E पढ़ेगा। इस तरह से क्या होता है, वो मैथ्स के जो सिंबल्स होते हैं उन्हें नहीं पहचान पाता है। इट इज़ अ मैथमेटिकल डिसऑर्डर। आगे हम बात करते हैं साइंस एंड सिम्टम्स की,
कि किस तरह के साइंस एंड सिम्टम्स होते हैं। आप यहाँ देख पा रहे हो इमेज में 6 + 3 = बच्चा क्या है, कैलकुलेट कर रहा है, वो नहीं कर पाएगा। जो इजी से इजी सम्स होते हैं वो उन्हें भी सॉल्व नहीं कर पाता, इजी से इजी एक्सरसाइज भी वो सॉल्व नहीं कर पाता, उसे डिफ़िकल्टी जो है उसे जो है फेस करनी पड़ती है। ठीक है, साइंस एंड सिम्टम्स की हम बात कर रहे हैं। शो डिफ़िकल्टी अंडरस्टैंडिंग कॉन्सेप्ट ऑफ मैथ, वो मैथ्स के कॉन्सेप्ट को नहीं समझ पाता है, उसे वहाँ पर डिफ़िकल्टीज होती है। ठीक है, मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। हम कहेंगे कि हम आज जो है प्लस माइनस के मैथ्स करने वाले हैं, तो वो नहीं समझ पाते कि क्या कह रहा है टीचर, वो इजी से इजी कॉन्सेप्ट भी नहीं समझ पाएगा। डिफ़िकल्टी यूजिंग स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन मैथ्स ऑपरेशन, यस, वो मैथ्स के ऑपरेशन नहीं कर पाएगा, वो स्टेप्स को फॉलो नहीं कर पाएगा, उन्हें यूज़ नहीं कर पाएगा, उसे क्या होती है, डिफ़िकल्टीज जो है उसे फेस करनी पड़ती है। इज चैलेंज्ड होल्डिंग द मनी, जो मनी है उसे होल्ड करने में उसे चुनौती जो है फील होती है, वो उसे चुनौतीपूर्ण लगता है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि आप किसी बच्चे को बहुत सारे पैसे दे दो, उसे गिनने में मुश्किल होगी, उन पैसों को होल्ड करने में उसे मुश्किल होती है। अगर आप उसे शॉप भेज दो, सामान लेने के लिए आप उसे भेज दो, तो हिसाब किताब करने में उसे प्रॉब्लम्स होगी। मीन्स कि कैलकुलेशन से रिलेटेड, मैथमेटिक्स से रिलेटेड जितनी भी समस्याएं हैं वो हमारी किस में आती है, डिस्कैलकुलिया में आती है। डिस्प्ले डिफ़िकल्टी रिकॉग्नाइजिंग पैटर्न व्हेन एडिंग, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग, इसमें भी उसे क्या होती है, डिफ़िकल्टी महसूस होती है। डिफ़िकल्टी अंडरस्टैंडिंग कॉन्सेप्ट रिलेटेड टाइम, जो टाइम का कॉन्सेप्ट है उसे समझने में भी उसे क्या होती है, कठिनाई होती है। कैन नॉट यूज़ फॉर्मूला एंड प्रिंसिपल्स ऑफ मैथमेटिक्स, वो जो मैथ्स के फॉर्मूलाज होते हैं, मैथ्स के प्रिंसिपल्स होते हैं, वो उन्हें भी यूज़ नहीं कर पाता है। डिफ़िकल्टी रीडिंग मैथमेटिक्स सिम्बल्स, मैथ्स के जो सिम्बल्स होते हैं उन्हें पढ़ने में उसे डिफ़िकल्टीज फेस करनी पड़ती है, जैसे कि प्लस माइनस के सिंबल्स हो गए, साइन थीटा, कॉस थीटा, अंडर रूट, स्क्वायर, इस तरह के जो सिंबल्स होते हैं उन्हें पढ़ने में, उन्हें समझने में उसे क्या होता है, कठिनाई महसूस होती है। तो आपको डिस्कैलकुलिया समझ आ गया होगा कि जो डिस्कैलकुलिया है इट इज़ अ मैथमेटिकल डिसऑर्डर। आगे हम बात करते हैं डिस्ग्राफिया की। ग्राफिया मीन्स ग्राफ, ग्राफ को बनाने में समस्या। ठीक है, इमेज आप देख सकते हो, आप समझ पा रहे होंगे कि इसमें क्या है, कि जो बच्चा है वो लिख नहीं पाता है, वो कैसा लिखता है, बहुत गंदा, और जो कि किसी की समझ से बाहर है। ठीक है, क्या है डिस्ग्राफिया, हम देखते हैं। डिस्ग्राफिया इज अ स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी दैट अफेक्ट्स रिटन एक्सप्रेशन। डिस्ग्राफिया ये एक राइटिंग डिसऑर्डर है जो हमारे रिटन एक्सप्रेशंस को अफेक्ट करती है। ठीक है, बच्चा लिख नहीं पाता है, बहुत गंदा लिखेगा, आप देख सकते हो हैंड राइटिंग बहुत गंदी होती है, वर्ड्स को उल्टा लिखता है। ठीक है, बी को डी लिखेगा। मैंने पहले ही डिसलेक्सिया में बताया था आपको कि जो बच्चा पढ़ता गलत है वो बच्चा लिखेगा भी गलत। तो डिसलेक्सिया जिस बच्चे को होता है उसे डिस्कैलकुलिया भी होगा, या फिर जिस बच्चे को डिस्कैलकुलिया उसे डिसलेक्सिया हो सकता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल वो बी को डी लिखेगा, एम को डब्ल्यू लिखेगा, पी को 9 लिखेगा। ठीक है, बहुत ही गलत लिखता है, गंदा लिखता है। ठीक है, साइंस एंड सिम्टम्स की हम बात करते हैं। एलिजिबल इन राइटिंग, लिखने में वो अक्षम होता है, वो लिख नहीं पाता है, गलत लिखता है चीज़ों को। अवॉइड दोज एक्टिविटीज़ वेयर राइटिंग इज इन्वॉल्व्ड, ऐसी हर एक्टिविटीज़ को वो अवॉइड करेगा जहाँ उसे लिखना पड़े, लिखने से भागेगा। एक्सट्रीम फटीग व्हेन राइटिंग, जब वो लिखता है तो उसे एक्सट्रीम फटीग होती है, वो क्या है, थक जाता है, वो लिखना नहीं चाहता, वो लिखने में इंजॉय नहीं करता। नो स्पेस बिटवीन द वर्ड्स, क्या होता है कि जब वो लिखता है वो वर्ड्स के बीच में स्पेस नहीं देगा, अगर देगा तो स्पेस बहुत ज़्यादा होगा, कहीं बहुत ज़्यादा स्पेस देगा तो कहीं बहुत कम स्पेस देगा। ठीक है, पुअर हैंड राइटिंग, उसकी हैंड राइटिंग कैसी होती है, बहुत ज़्यादा गंदी होती है। देख सकते हो आप,
ये देखिए कहीं बहुत ज़्यादा स्पेस है तो कहीं बहुत कम स्पेस है, और हैंड राइटिंग जो है बहुत ही पुअर है। तो क्या है डिस्ग्राफिया? डिस्ग्राफिया इज़ अ राइटिंग डिसऑर्डर। तो आज हमने क्या डिस्कस किया? आज हमने डिस्कस किया लर्निंग डिसेबिलिटीज़ के 3 टाइप्स। फर्स्ट वन इज़ डिसलेक्सिया, सेकंड इज़ डिसकैलकुलिया, एंड द थर्ड वन इज़ डिस्ग्राफिया। थैंक यू डियर लर्नर्स।